नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो। दोस्तों फेज 2 आपका जितने भी शिफ्टों में खत्म हुआ है उन सभी के दोस्तों 367 प्रश्न हमें मिले हैं। जो उन सभी को मैं साइंस के, जीके के, करंट अफेयर्स के, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, जो आपके संविधान से जो प्रश्न लगातार पूछे गए, उन सभी का दोस्तों हमने एक मास्टर वीडियो क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, जिसमें सभी प्रश्नों को एक साथ मैं आपके लिए डिलीवर करूंगा। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे प्रश्न जो आपके फेज 3 एंड फेज 4 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट होंगे। पूरा क्वेश्चन आप एक बार बस इस वीडियो देखिएगा। 370 प्रश्न, 368 देखिए मैंने लिखे हैं, लेकिन 370 के आसपास टोटल प्रश्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो निश्चित तौर पे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न रेलवे रिवाइज कर रहा है। आपको हेल्प मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगा कहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे गए और कहाँ कहाँ वाले पार्ट को हमको कवर करना है। दोस्तों बहुत मेहनत से इस प्रकार की वीडियो बनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कहीं पे भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिल जाए। एंड मैं लगातार इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे तो जितने भी यूजफुल वीडियो दोस्तों आपके रेलवे के लिए हो सकते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं आप तक डिलीवर होता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा और ताबड़तोड़ तरीके से लाभ जरूर से लाइक एंड शेयर करते रहिए। सभी देखिए, सभी प्रश्न आपके फेज 3 एंड फेज 4 के लिए अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत सारी चीजें आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगी, तो आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, कब दिया गया था? गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया। दूसरा देखिए गांधी जी को जी का 150वीं जयंती दोस्तों कब मनाई गई थी? दोस्तों ये देखिए मनाई गई थी 2 अक्टूबर 2019 को। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1869 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद 210 में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा, सॉरी ये 21A होगा, 21A देखिए 86वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे। ठीक है, आपको देखिए पूरा देखिएगा दोस्तों, बस एक बार आपको देखना है इस वीडियो को, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा पूरा एक प्रकार से पूरे शिफ्टों का। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और देशबंधु ने देशबंधु की ने एक तरीके से किससे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से दोस्तों। तो चितरंजन दास को देखिए स्पेशली इनके नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा कैसे बनाई जाती है? तो यहाँ पे देखिए NaCl के साथ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे जोड़ा गया है और अभिक्रिया कराई गई है। जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहते दोस्तों, वहां कार्यभार दोस्तों कौन संभालता है? तो ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न बने तो उपराज्यपाल, जैसे LG जिसे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हैं, कहते हैं। जम्मू कश्मीर के दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा ना। राधा कृष्णा माथुर, RK माथुर कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक के समय भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? नरेंद्र बत्रा, याद रखेंगे ना, याद इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज देखिए बहुत बार ये प्रश्न है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है चैनल पे, पूरे दोस्तों 65 प्रश्न है इस पे, एक बार आप इसे जरूर दिखेगा। तो अनुच्छेद 243 में दोस्तों ये था। और दोस्तों किस अनुसूची में है अगर आपसे पूछेगा तो 11वीं अनुसूची में से लिया गया है। 2022 में भारत में मराठी भाषा का स्थान दोस्तों कौन सा था? तो तीसरा स्थान था ना, याद रखेंगे, तीसरे स्थान पे था। विषाणुकरण दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका, सोलेनॉइड किस तरह का दोस्तों चुंबक होता है? तो ये दोस्तों ये एक विद्युत चुंबक होता है। कैसा होता है? विद्युत चुंबक होता है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया। साइंस के देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे कि एग्जाम्पलर से ही लिए गए हैं, और बस आपको वही रिवीजन करना है, नहीं इस वीडियो को पूरा रिवाइज करते चलिए। पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप के ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर साइज पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ऊपर से जाने परमाणु का आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। विश्व युवा दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी दोस्तों ये हम मनाते हैं 12 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता है? सॉरी 12 अच्छा विश्व युवा दिवस है, हाँ सही है, 12 अगस्त को देखिए मनाते हैं। और अब राष्ट्रीय जो होगा दोस्तों वो 12 जनवरी को मनाते हैं। मानव शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है दोस्तों? तो 1 to 1.5 लीटर देखिए मूत्र आपका यहाँ पे बनता है। बल्ब का तार दोस्तों किस चीज का बना होता है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ दोस्तों, तो ये देखिए टंगस्टन का बना होता है। देखिए पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार देखिए तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस त्योहार है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी दोस्तों कौन से क्षेत्र में आती है? तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों ये आती हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम के भाग में पाई जाती हैं। कुल्लू व कांडला घाटी किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश में स्पेशली स्थित है। हाँ, पर्यटन वाला क्षेत्र है ये। देखिए क्वेश्चन है, परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc बेंगलुरु द्वारा दोस्तों इसको विकसित किया गया है, परम प्रवेग। वार्ड मेंबर, मुखिया, सरपंच का चुनाव दोस्तों कितने सालों के लिए होता है दोस्तों? तो जाहिर सी बात है 5 वर्षों के लिए होता है, आपने देखा होगा। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी दोस्तों किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दोस्तों हरियाणा राज्य में है। क्वेश्चन देखिए, पचमढ़ी बैस पे रिजर्व कौन सा जानवर जो कि पाया जाता है स्पेशली? तो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। ऑप्शन था उसमें, ऑप्शन से आपको आंसर करना था। वैसे यहाँ पे हिरण, सांभर, जो कि रिसस बंदर जो है, बहुत सारे जो विशाल गिलहरी, उड़न गिलहरी, जंगली सुअर, तेंदुए बाघ आदि सब वहां पे पाए जाते हैं। ऑप्शन के हिसाब से था। IOCL की दोस्तों स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों? तो ये इंडियन ऑयल
जो आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड है 30 जून सन 1969। तो संगठन और संस्थापना से भी क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन बन रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने ये एक ई बुक फ्री रखा है, ई बुक वाले सेक्शन में आप इसे ले सकते हैं। एंड अपकमिंग फेज में दोस्तों अगर आपका एग्जाम है तो आपके लिए टॉप 51 दोस्तों मॉक टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो एकदम टीसीएस बेस पर आधारित हैं। इसमें 100 प्रश्न आपको मिलेंगे और सभी के सभी सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, एकदम एग्जाम पैटर्न पे। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अगर परीक्षा में इस प्रकार के 100 प्रश्न आए तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो निश्चित तौर दोस्तों ले लीजिएगा। टीसीएस जैसे पेपर ले रही है उसी हिसाब से दोस्तों बनाया गया है। आपका 7 अक्टूबर तक चलेगा एग्जामिनेशन और उसके आगे भी दोस्तों एग्जामिनेशन जाने की संभावना है। तो जरूर से लेके पूरा प्रैक्टिस कर डालिए सारे प्रश्नों को। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक साइंस के 100 सेट को अगर आप मार्क जाते हैं परीक्षा से पहले पूरा कवर हो जाएगा। रीजनिंग के देखिए 51 सेट अगर आप कवर कर जाते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कितना कितना कवर हुआ है। देखिए मैथ के, रीजनिंग के, करंट अफेयर्स अगर आपका जीके नहीं कवर है तो 20 नंबर का आ रहा है। देखिए ये भी एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर ही है, करंट अफेयर्स में 2021-22 के ही डाले गए हैं, तो आपको वो भी रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट भी लगा लेंगे। तो आप तो सेपरेट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी ई बुक्स हैं, आप ई बुक्स भी जाके ले सकते हैं और जो सारे कॉम्बो भी ले सकते हैं। सारी चीजें दोस्तों स्टडी इन दी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लीजिएगा या फिर इस मोबाइल नंबर पे अपना नाम और ग्रुप डी लेके भेजेंगे तभी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो अपकमिंग जितने हैं भी आगे के एग्जाम है दोस्तों उनके लिए ही सारे ई बुक्स हैं। देखिए 500 क्वेश्चन मैंने मैथ के गेस क्वेश्चन दिए हैं, स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, जीके को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, ये वाला ई बुक आपको फ्री है। तो सबके लिए सब महत्वपूर्ण है, जरूर से आप इसे ले लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, ग्रामीण ओलंपिक शुरू करने वाला दोस्तों पहला राज्य दोस्तों कौन बना है? तो राजस्थान देखिए बना है यहाँ पे। आईआईटी मद्रास में विकलांगों के लिए दोस्तों कौन सा रोबोट उपकरण दोस्तों बनाया है, उसका नाम क्या है? जी हाँ, कदम, याद रखिएगा कदम हो जाएगा। हरियाणा ने कोविड रोकने के लिए दोस्तों कौन सी योजना दोस्तों लागू की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लागू किया था। कोविड से रिलेटेड देखिए उससे संबंधित आसपास के क्वेश्चन हमसे परीक्षा में पूछ रहा है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी दोस्तों कहां पे स्थापित की गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित की गई है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम क्या था? झूलन गोस्वामी। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, लगातार मेहनत से वीडियो आप तक डिलीवर की जा रही है। तो चैनल पर नए भी होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते चलिएगा, लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो ही लाऊंगा, कोई भी फर्जी वीडियो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे दोस्तों अनुच्छेद 16 दोस्तों किस संबंधित है? तो पदोन्नति से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद आ रहा है कौन कौन सा आपको समझ में आएगा। ऋग्वेद में दोस्तों कितने सूक्त हैं? देखिए इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं और वर्तमान दोस्तों इसमें 10,462 मंत्र हैं और 10 मंडल हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछता है। अमाशय में कौन सा दोस्तों एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों तो पेप्सिन देखिए यहाँ पे पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला के बारे में दोस्तों कौन सा सही है? उत्पादन, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटन। ब्लीचिंग पाउडर को अगर एसिड साथ रिएक्शन कराया जाए दोस्तों तो क्या होगा? तो क्लोरीन अलग हो जाएगा, याद रखेंगे यहाँ पे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका मैसूर में। कौन सी नदी बस्तर जिले से होकर मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रवेश करती है? दोस्तों ये महानदी है, इसकी लंबाई है 858 किलोमीटर, इसे उड़ीसा का शोक कहते हैं और भारत का सबसे लंबा बांध इसी पर बना हुआ है। तो कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित दोस्तों किया गया? 1993 व 2002 में। पुरुष में दोस्तों कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो कुल देखिए 23 जोड़े जो कि गुणसूत्र आपके होते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में दोस्तों किस अनुसूची में है? तो ये देखिए आपका चौथी अनुसूची में हो जाएगा आपका। कुंभ मेले का आयोजन दोस्तों कहां पर होता है? वैसे तो देखा जाए तो 4 जगह पे होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में। तो ये ऑप्शन में जो था वो था प्रयागराज, हर 12 वर्षों में दोस्तों ये होता है आपका। अनुच्छेद 24 के अनुसार दोस्तों कितने उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया जा सकता है? तो 14 वर्ष के बच्चों से कम फैक्ट्री में काम करने से रोक। निर्भया योजना दोस्तों किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर रास्ता तय करती है और अरब सागर मिल जाती है? दोस्तों ये आपका ताप्ती नदी हो जाएगी, ठीक है। इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट दोस्तों लॉन्च किया है? तो पीएसएलवी C52 को देखिए लॉन्च किया है। इसरो के अगर आपसे पूछा जाएगा इस समय सीईओ कौन है? तो एस शोभनाथ, क्या नाम याद रखेंगे। छोटी आंत में जरूरी चीजों का अवशोषण कैसे होता है? इसकी आंतरिक सतह अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे देखिए रसाकुंद कहते हैं और छोटी आंत में ही हमारे भोजन का पाचन संभव है। देखिए ये सारे प्रश्न इस प्रकार से बन रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखिए पायोरिक अम्ल दोस्तों कहां से निकलता है? तो कोशिका द्रव्य से हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा के बारे में दोस्तों कौन सा कथन गलत है? कम से कम 20 लाख लोग उस भाषा को बोलने वाले होने चाहिए, ऐसा कोई भी मापदंड यहाँ पे नहीं दिया गया है। व्यापार करने का अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया से देखिए लिया गया व्यापार का जो अधिकार है यहाँ पे। आगे देखते हैं, राज्यसभा के महासचिव नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? दोस्तों ये उपराष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गेम 2022 जो गुजरात में होगा, इसमें कितने खेल शामिल होंगे? देखिए इसमें टोटल 36 शामिल होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गिर इन्हीं के देखिए इसी के आसपास लोगों के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये आपकी घट जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए दोस्तों कौन सी संस्था है? तो वाडा है, याद रखेंगे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, विश्व डोपिंग विरोधी संस्थान। इनमें से दोस्तों अधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन दोस्तों यहाँ पे अधातु हो जाएगी, फास्फोरस, आर्सेनिक, सेलेनियम यहाँ पे आवर्त सारणी में क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछे गए हैं। आगे देखिए, आवर्त सारणी से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। इनमें से किसकी स्थापना 1992 में हुई है? फिक्की, सिडबी, नाबार्ड या फिर सेबी? देखिए सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, माधुरी बुच को देखिए यहाँ पे बनाया, माधुरी बुच को याद रखेंगे। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं दोस्तों? तो हेपेटाइटिस दोस्तों है, ये आपका यौन संचारित नहीं है, ये प्रश्न था। महिला उद्यमिता संघ किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया, और के चंद्रशेखर राव दोस्तों इसके तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है, क्वेश्चन आया था। कौन सी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। महाबालेश्वर में कौन सी नदी से निकलती है? तो यहाँ देखिए कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है। ओलंपिक 2021 में किस भारतीय टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो पुरुष हॉकी टीम के द्वारा दोस्तों जीता गया है, और अब तक 8 गोल्ड मेडल भी भारत के द्वारा ही ओलंपिक में जीते गए हैं। एक अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता है, और एक नीरज चोपड़ा ने रिसेंट में जीता है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में इसे शामिल किया गया था। नमक कर के विरोध में कौन सा आंदोलन दोस्तों चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए चलाया गया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए, गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान तो आपका गुजरात में हो जाएगा। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों ये जीता गया पीवी सिंधु के द्वारा। कौन जीता है दोस्तों? तो पीवी सिंधु। हिंदू धर्म में दोस्तों पौधों का देवता किसे माना जाता है? तो सोमदेव को देखिए हम लोग पौधों का देवता मानते हैं हिंदू धर्म में। उड़ीसा का दोस्तों पर्व कौन सा है? तो रजो पर्व या फिर राजा पर्व ही बोलते हैं, जो कि उड़ीसा का पर्व माना जाता है, जो 3 दिन का, जो कि धरती माता को एक तरीके से मासिक धर्म से गुजरती है, उसी से रिलेटेड है। भेल की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर सन 1964 को देखिए इसकी स्थापना की गई थी। एनटीपीसी पूछेगा तो 7 नवंबर 1975, ओएनजीसी पूछेगा तो 14 अगस्त 1956, भारतीय इस्पात प्राधिकरण पूछेगा दोस्तों तो ये 24 जनवरी 1973। 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दोस्तों अपनाया गया? तो संस्कृत भाषा को ना 2005 में। 8 में कन्नड़ को, 8 में ही तेलुगु को, और 13 में देखिए मलयालम को, और तमिल जो था वो 2004 में था। सारे प्रश्न पूछ रहा है। जीडी बिरला पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दोस्तों क्या है? जब सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है, तो बेरियम सल्फेट का जो सफेद अवक्षेप बनता है वही है आपका, ठीक है। अल्पसंख्यक मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा कौन सी योजना अल्पसंख्यकों के लिए चलाई गई दोस्तों? इसका नाम था उस्ताद योजना। रेपो रेट दोस्तों क्या होता है? तो रेपो रेट वह दर होता है जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक जैसे धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेते हैं, उसी में जो टैक्स होता है वही होता है। डायबिटीज दोस्तों किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज आपका हो जाता है। इनमें से दोस्तों कौन अभिक्रियाशील धातु हैं? यहाँ पे मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं, ऑप्शन में जो था वो सीजीएम था। आईपीएल 2022 में दोस्तों कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? ये प्रश्न हमसे पूछा था। तो दोस्तों ये 10 टीमों ने देखिए टोटल जो कि हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार दोस्तों कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम, याद रखेंगे। महिलाओं के मासिक धर्म को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो रजो धर्म या फिर महामारी, इस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछा था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान दोस्तों कहां पर है? दोस्तों ये आपका हैदराबाद में स्थित है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहां से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से दोस्तों, आर्टिकल नंबर 51, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है ताबड़तोड़ तरीके से। देखिए प्रधानमंत्री हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि देते कहा जाते हैं? तो राजघाट को। देवदार और शीशम के वन दोस्तों किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में दोस्तों ये पाए जाते हैं। कुछ देखिए श्योक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी से? तो सिंधु नदी की ये सहायक नदी हो जाएंगी। धारा 124 ए दोस्तों के संबंधित है दोस्तों, एक तरीके से ये राजद्रोह से संबंधित है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए भेल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले ही, देखिए आ भी गया आगे क्योंकि अपकमिंग क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो 13 नवंबर 1964। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन दोस्तों कहाँ पे होता है? तो दोस्तों ये आपका यकृत में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन दोस्तों कहाँ लेते हैं? तो जाहिर सी बात है पानी से ऑक्सीजन H2O से ओ लेते हैं। C3H6 दोस्तों कौन से ग्रुप में आता है? दोस्तों एल्केन में। विद्युत का प्रतिरोध दोस्तों सबसे अधिक किस में होता है? तो नाइक्रो में देखिए आपका सबसे अधिक होता है। बेंजीन के लिए डबल जो कि बॉन्ड होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, याद रखेंगे 1 2 3। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया? तो औद्योगिकरण पे देखिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। पशुओं और खेतों की सिंचाई दोस्तों कौन सी प्रणाली अपनाई गई? तो जल संचय प्रणाली को देखिए अपनाया गया। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण दोस्तों प्रिज्म में सबसे कम होता है।
N2 में दोस्तों कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं दोस्तों? तो इसमें 3 सहसंयोजक आबंध होते हैं। विज्ञान रिसर्च के क्षेत्र में नारायण प्रधान को दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला? तो 31वें जीडी बुर्ला पुरस्कार से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया। नीति आयोग परमाणु मंत्रालय का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो ये होते हैं दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में दोस्तों क्या उत्सर्जित करते हैं? दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम दोस्तों कहां तक लागू होता है? दोस्तों कैल्शियम तक ही ये आपका लागू होता है। इनमें से देखिए किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? सीसा, एल्युमिनियम, पारा या फिर टेल्यूरियम का? तो टेल्यूरियम का यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों ये जितने भी दोस्तों मैं वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ आप उनको बहुत अच्छे से देखा करें, एकदम सब ऑथेंटिक होंगे। और अपकमिंग जो आपका एग्जामिनेशन चल रहा है फेज 3 एंड फेज 4 के लिए, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको दिए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन को आप जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड दोस्तों प्लीज अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सपोर्ट करते रहें, एक तरीके से बताते रहें कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, जिससे मैं और भी वीडियो मन से आप तक डिलीवर करूं। कंपोस्ट खाद दोस्तों किससे बनाया जाता है? तो नम जैव पदार्थों से देखिए कंपोस्ट बनाया जाता है। ओलंपिक 2021 में भारत ने दोस्तों किससे सिल्वर पदक जीता? तो मीराबाई चानू, रवि दहिया, देखिए इन दोनों को देखिए सिल्वर पदक मिला था। कैल्सीफेराल किस विटामिन का नाम है दोस्तों? तो जी हाँ, विटामिन डी का नाम देखिए हो जाएगा आपका कैल्सीफेराल। और इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स रोग होता है, याद रखेंगे। किस नदी में दोस्तों धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो नर्मदा नदी पे देखिए यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सुमित अंतिल का संबंध दोस्तों किस खेल से है? दोस्तों ये जेवलियन थ्रोवर है। क्या है दोस्तों? जेवलियन थ्रोवर। 26 जनवरी 2020 को मनाया जाने वाला भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि दोस्तों कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो थे, याद रखिएगा इसको। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए दोस्तों कौन सी योजना चलाई है? तो स्माइल योजना चलाई। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर द लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, आगे देखते हैं। रोकथाम और निरोध दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 22 में देखिए गिरफ्तार हिरासत व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पेशली है। 2004 में दोस्तों किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल। ये प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, इसको आप रखते चलिए। कृष्णा नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो महाबालेश्वर से ही दोस्तों निकलती है। इसकी लंबाई दोस्तों 1400 किलोमीटर की है। पंचायती राज किस संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ग्रुप में देखिए ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो समान रहती है। भारत में पहले मेडिकल कॉलेज किसने खोला था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेल्टी के द्वारा खोला गया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में दोस्तों किस योजना के तहत दिया गया? तो सिडबी योजना दोस्तों इनके लिए स्पेशली चलाया गया था। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। जब अम्ल को क्षार से क्रिया होकर लवण और जल बनता है तो उस क्रिया दोस्तों क्या कहते हैं? इसको उदासीनी अभिक्रिया देखिए बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। 71वें ग्रुप में आने वाले क्लोरीन की संख्या दोस्तों कितनी है? एक होगी यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे। देखिए बारी दोआब क्षेत्र किन नदियों के बीच में स्थित दोस्तों? तो रावी नदी और ब्यास नदी में स्थित है आपका। मधुमक्खियों काटने पर दर्द दोस्तों कम करने के लिए दोस्तों क्या इस्तेमाल करते हैं? तो बेकिंग सोडा लगाने पे सूजन से राहत मिलती है। अगर लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देता है दोस्तों तो इसका पीएच दोस्तों क्या हो जाएगा? जी दोस्तों इसका पीएच जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था गणना दोस्तों किससे की जाती है? तो उसके देखिए ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के आधार पे की जाती है। एल्युमिनियम संयोजकता दोस्तों कितनी है? तो एल्युमिनियम संयोजकता देखिए +3 हो जाएगा। ऑक्साइड यहाँ पे -2 हो जाएगा। ओजोन परत को हानि दोस्तों किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के द्वारा दोस्तों सबसे ज्यादा इसको नुकसान पहुंचता है। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका कि 2017 में किसे मौलिक अधिकार जोड़ा गया दोस्तों? यहाँ पे निजता का अधिकार। देखिए पेड़ अगर ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पेड़ दोस्तों मुरझा जाएंगे। पानी और खनिज पौधों में जड़ से पेड़ों तक सारे भाग दोस्तों पहुंचाने का जो प्रक्रिया दोस्तों कौन है? दोस्तों ये परिवहन है और दोस्तों ये जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। खनिजों के दृष्टिकोण से सबसे समृद्ध क्षेत्र दोस्तों कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार सबसे समृद्ध माना जाता है। असम का दोस्तों लोक नृत्य कौन सा दोस्तों? तो बिहू जो हो जाएगा ये फेमस है। और ये देखिए प्रश्न बने हैं, आ रहे हैं परीक्षा में इस प्रकार से भी। राज्यसभा में सभापति दोस्तों कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़। जुम्मे की नमाज दोस्तों किस दिन होता है? तो शुक्रवार के दिन, क्वेश्चन आया था। संविधान की अनुसूची दोस्तों कौन सी जिसमें भाषा सम्मिलित नहीं है? तो भाषा है जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है दोस्तों, वो 8वीं अनुसूची हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान देने के लिए दोस्तों उम्र सीमा क्या है दोस्तों? तो 18 से 50 वर्ष तक की सीमा यहाँ पे जो कि दी गई है। आगे देखते हैं। महिला क्रिकेट टीम का कोच दोस्तों कौन होता है? तो रमेश पवार, याद रखेंगे। सड़क के किनारे रासायनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों किसे किलोमीटर कॉरिडोर बनाया गया? कितने किलोमीटर का? तो 5 किलोमीटर का देखिए बनाया गया। आईआईटी रुड़की में दोस्तों कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो परम गंगा स्थापित किया गया है। लसिका का दोस्तों क्या तत्पर है? तो लसिका पाचित था अवशोषित वसा को क्षुद्रांश रक्त कर ले जाने में मदद करता है।
देखिए समूह 17 की संख्या दोस्तों कितनी है यहाँ पे? 7 याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये बैंगलोर में किया गया 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 में दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे देखिए 35 भाग यहाँ 3 में है और 12 में देखिए आपका जो राज्य किस में शब्द को परिभाषित करता है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में तक मौलिक अधिकार होगा। देखिए 12 से 35 तक आपका है टोटल ना, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो यूएसए से लिया गया। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से दोस्तों होकर बहती है? तो राजस्थान से होकर बहती है। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन देखिए पाया जाता है लार में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया दोस्तों? चौरी चौरा कांड की वजह से, जो कि 1922 में हुआ था। बिहार की शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को देखिए बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी जो कि तंत्र जम्मू एंड कश्मीर से होकर गुजरती है दोस्तों? तो सिंधु नदी होती है, सिंधु नदी ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संविधान के किस भाग में दोस्तों? तो 9वें भाग में हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों कौन है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए अग्निशामक को कौन सा गैस दोस्तों उपयोग किया था अग्निशामक में? तो CO2 गैस का देखिए उपयोग करते हैं यहाँ पे, याद रखेंगे अग्निशमन यंत्र में। हिंदू धर्म के तहत सृष्टि के सृजनकर्ता दोस्तों किसे मानते हैं? तो ब्रह्मा जी को देखिए माना जाता है। भाग देखिए 4A में मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 याद रखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए दक्षिण की गंगा दोस्तों किस नदी कहते हैं? तो गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं। प्लासी के युद्ध के में सिराजुद्दौला दोस्तों कब हारा था? दोस्तों 23 जून सन 1757 याद रखेंगे। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब दोस्तों किसने जीता था? तो पंकज आडवाणी द्वारा दोस्तों जीता गया था। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए? तो टोटल 29 विषय देखिए यहाँ पे जोड़े गए। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो स्मृति मंधाना द्वारा दोस्तों ये जीता गया, याद रखेंगे। मानव मूत्र में पानी की मात्रा दोस्तों कितने प्रतिशत रहता है? तो 91 से देखिए 96% तक ये आपका रहता है। हिंदू धर्म दोस्तों कितने चरण है? तो 4 यहाँ पे हैं, 4 चरण है। सत्य, तप, दया एंड पवित्रता। ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों कौन सा होता है? सबको देने वाला, जो कि O होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग दोस्तों किसमें किया जाता है? तो खाने बनाने में स्पेशली इसका उपयोग किया जाता है। खेतड़ी की खान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया, तो राजस्थान में देखिए स्थित है। तडोबा नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द है दोस्तों प्रयुक्त किया गया है? तो गणराज्य शब्द को प्रयुक्त किया गया है। एलिफेंट पार्क में दोस्तों किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी दोस्तों? शहीद हुए थे चंद्रशेखर आजाद। जैन धर्म में आगन शब्द का दोस्तों अर्थ क्या है? जैन धर्म में देखिए इसका मूल ग्रंथों के लिए स्पेशली इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत बायोटेक में टीबी के लिए दोस्तों मार्च 2022 में किसके साथ समझौता किया था? तो बायो फैब्रिक द्वारा किया गया था। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल दोस्तों कैसी दिखाई देगी? तो काला दिखाई देगी। क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। भोजन के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? तो भोजन में क्लोज कंटेनर देखिए रखा जाता है। देखिए क्वेश्चन है आपका बोमैन्स कैप्सूल मानव शरीर में दोस्तों किस हिस्से में पाई जाती है? तो देखिए ये किडनी वृक्क में पाई जाती है। मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो रेखा शर्मा है, याद रखेंगे। रक्तचाप को दोस्तों किससे मापते हैं? तो ये रक्तचाप मापी या फिर स्पिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किस वर्ष किया गया? तो 1969 में किया गया यहाँ पे। गुरु पद्म संभव किस त्योहार से संबंधित दोस्तों? तो ये हेमिस गुप्पा त्योहार से संबंधित है, जो तिब्बतियों के बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। बौद्धों में फल निर्माण दोस्तों किससे होता है? तो स्पेशली दोस्तों ये अंडाशय से होता है। कृत्रिम परिस्थिति दोस्तों किससे बनाई जाती है? परिस्थिति की, तो फसली खेती से बनाई जाती है। असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना दोस्तों चलाई गई है? दोस्तों ये स्वामित्व योजना चलाई गई है। मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में। भारत में कुल कितने देखिए शेड्यूल एयरलाइन राष्ट्रीयकृत हैं? टोटल देखिए 9 हो जाएंगे। मेंस एशिया हॉकी कप द्वारा कप 2022 में किस देश ने कांस्य पदक जीता? तो भारत द्वारा देखिए कांस्य पदक जीता गया है इसमें। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। आईपीएल 2022 में सर्वाधिक रन 6011 दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया? तो विराट कोहली के द्वारा देखिए बनाया गया। पेट्रोल और कोयला जलाने दोस्तों कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्राप्त होता है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? जैसे देखिए रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। जूल में देखिए तापन का नियम दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं, शायद ये कुछ त्योहार से रिलेटेड था यहाँ पे, जो कि एक नामित और एंथुरम एक प्रमुख त्योहार था, उससे रिलेटेड है। मौलिक कर्तव्य को किसकी अनुशंसा पर दोस्तों जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। 1967 में 21वां संविधान संशोधन में भाषाओं की सूची कौन सा शामिल किया गया था लिस्ट में? तो सिंधी को देखिए शामिल किया गया था। NaOH का उपयोग दोस्तों क्या नहीं होता है? तो पानी की शुद्धि के लिए इसका इस पे नहीं किया जाता है। इसका उपयोग देखिए कागज के कपड़े, पीने का साबुन, डिटर्जेंट आदि के निर्माण देखिए किया जाता है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप दोस्तों क्या है? बलवंत राय मेहता समूह इन्हीं के द्वारा देखिए दिया गया था, बलवंत राय मेहता के द्वारा। भू आकृति संबंधित किस विज्ञान जो है किस विज्ञान के तहत आता है भू आकृति? दोस्तों ये भू विज्ञान।
कौन सी वन की पत्तियां लाल साल में दोस्तों एक बार गिरती हैं तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। स्त्री मनोरक्षा परियोजना दोस्तों किस मंत्री द्वारा शुरू किया था? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। हमारे शरीर में दोस्तों कौन सी संतुलित आहार है? हमारे शरीर के लिए जो संतुलित आहार है वो कौन कौन सी है? रोटी, दाल, हरी सब्जियां, फल और फूल। HCl दोस्तों कौन सा एंजाइम एक्टिवेट रहता है दोस्तों? तो दोस्तों ये आ जाएगा पेप्सिन, याद रखेंगे। खाने वाला सोडा दोस्तों कैसे बनाया जाता है? स्पेशली कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम सोडा विधि, सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यमों के यौगिक रूप में दोस्तों इसमें मिलता है। काले हिरण दोस्तों स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, जो भी ऑप्शन उसमें दिए गए थे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों और छोटा नागपुर के पठार में दोस्तों ये पाए जाते हैं। महिंद्रा एवं महिंद्रा बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। Na2SO3 प्लस HCl में अभिक्रिया करने में दोस्तों कौन सा गैस निकलेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोस्तों यहाँ से निकलेगा। मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया दोस्तों, किस खेल संबंधित है? तो दोस्तों सॉरी, क्रिकेट से संबंधित है। जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट पदार्थ का दोस्तों क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पे याद रखिएगा। भारत के कार्यपालिका का प्रधान दोस्तों कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक दोस्तों कौन है? तो फ्लोरीन जो हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक। राज्य चुनाव आयोग को किसका चुनाव दोस्तों नहीं करवाती है? तो विधानसभा चुनाव ये नहीं करवाती है। पहली पंचवर्षीय दोस्तों कब से कब चलाई गई? तो 1951 से लेकर 56 के बीच में चलाई गई। बसिलिका के चर दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों गोवा में है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफी बार। राजकोषीय घाटा दोस्तों कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो एक वित्तीय सरकार के द्वारा प्राप्त कुल राजस्व और उसकी अवधि के दौरान कुल कितने व्यय किए गए उनको देखिए घटा के किया जाता है। ये है आपका राजकोषीय घाटा। अच्छा आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालय की श्रृंखला में दोस्तों नहीं आती है? तो महादेव की पहाड़ियां। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर, इनका नाम याद रखेंगे, ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, सिलिका दोस्तों किसमें पाई जाती? सिलिया जो किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो पैरामीशियम में देखिए स्पेशली इसे पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है आपका, उपकला उत्तक किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका त्वचा से संबंधित है। उपकला उत्तक से संबंधित है, तो ये आपका देखिए त्वचा से संबंधित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इनमें से किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है दोस्तों? तो CaO और एथाइन का देखिए, जो कि CaO सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है, और एल्काइन का पहला समूह दोस्तों क्या हो जाएगा? तो एथाइन जो हो जाएगा दोस्तों वो पहला समूह हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों किसमें नहीं होता है? तो तारों के टिमटिमाना, एक तरीके से कह लीजिए। जब देखिए चुंबकीय क्षेत्र से दूरी बढ़ने लगे तो दोस्तों क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जो चुंबकीय प्रभाव है वो आपका घट जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दूरी अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय प्रभाव जो है दोस्तों वो भी आपका एक तरीके से घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आभासी और वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त कितने समय पहले तक दिखाई देते हैं? दोस्तों ये 2 मिनट तक आपको दिखाई देते हैं। विद्युत मोटर में दोस्तों कौन सा नियम काम करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए काम करता है। NHRC का पूरा नाम दोस्तों क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्तों कब दिया गया? देखिए 2004 में, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बीमा राशि कितनी है दोस्तों? तो 30,000 रुपए थी जनधन योजना की। कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ी गई थी? तो ये 11वीं, याद रखेंगे, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी दोस्तों नदी निकलती है? तो दोस्तों ये दामोदर नदी निकलती है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करती है? तो पाक जल डमरू, याद रखेंगे, अलग करती है। भारत के किस पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम दोस्तों लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। कर्मकांड का वेद किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऋग्वेद को देखिए हम लोग कहते हैं कर्मकांड का वेद। आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में दोस्तों किस भारतीय शटलर ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था? तो लक्ष्य सेन द्वारा किया गया था। सरकार जो खर्च करती है अगर उसमें कम आय हासिल करती है दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसे देखिए राजकोषीय घाटा कहते हैं। मरु फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में देखिए मनाया जाता है मरु फेस्टिवल। भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी दोस्तों कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मध्य उंगली और तर्जनी उंगली के बीच का कोण दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो 90 डिग्री का। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग दोस्तों कहाँ नहीं होता है? तो साबुन बनाने में नहीं होता है। ग्रामीण रोजगार योजना कब दोस्तों लागू हुआ था? तो योजना 2 फरवरी 2006 को देखिए लागू हुआ था। जब लेंस में अपवर्तन होता है तो कौन सी चीज एक ही अक्ष पर आपतित होती है दोस्तों? तो ये आपतन और अपवर्तन दोनों। किसकी अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक नहीं है दोस्तों? सिल्वर की अभिक्रियाशीलता कॉपर से अधिक नहीं है। अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी के बराबर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? याद रखेंगे, प्रतिबिंब दोस्तों आपका अनंत पे बनेगी। दोपहर के समय सूर्य की किरणें सफेद क्यों दिखाई देती है दोस्तों? दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर रहता है, इस प्रकार प्रकीर्णन से सबसे कम होते हैं।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कितने सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा होती है? तो 175 सेंटीमीटर आपकी वर्षा होती है। पंचायतों गठन दोस्तों कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्षों के लिए। डीआरडीओ और किस आईआईटी ने मिलकर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है दोस्तों? तो आईआईटी रुड़की हो जाएगा इसका आंसर। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये 1967 1867 में दोस्तों या इनके द्वारा किया गया। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दोस्तों है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 में आपको ये दिखेगा। प्रो कबड्डी लीग का खिताब 2005 में दोस्तों किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली के द्वारा दोस्तों इसे जीता गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो रवि कुमार दहिया को दिया गया। इनमें से कौन देखिए समजाति ग्रुप का है? यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो थे मैंने आपको दिए हैं। धावन सोडा का उपयोग दोस्तों कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो कांच, साबुन और कागज के उद्योग में किया जाता है। योजना की स्थापना दोस्तों कब हुआ? तो ये देखिए 15 मार्च 1950 को ये किया गया। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना दोस्तों कब की? तो 30 सितंबर 1932 को। जियो पारसी योजना की धनराशि कितनी दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 8 लाख हो जाएगा यहाँ पे। कुमायूं हिमालय कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? सतलुज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। मोटर के अंदर करंट की दिशा रिवर्स करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दिक् परिवर्तक का देखिए इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 10.4 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अनुच्छेद 29 एम दोस्तों क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे भारत के राज्य जो कि राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के निवासी नागरिकों किसी अनुभाग किसी अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृति उनको बनाए रखने का अधिकार होगा, ये था। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? तो परम गंगा स्थापित किया गया। कौन सी नदी मालवा के पठार समीप से गुजरती है? दोस्तों बेतमा गुजरती है यहाँ पे। पीईएसए एक्ट दोस्तों कब पारित किया गया था? तो 1966 में दोस्तों इसको पारित किया गया था। देश में सबसे ज्यादा 10 बजट किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया? तो मोरारजी देसाई द्वारा देखिए पेश किया गया। उनके जन्म दिवस पे भी इसे पेश किया गया। देखिएगा से पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2000 के अनुसार कितने प्रतिशत एरिया में भारत के वन है दोस्तों? यहाँ पे इस प्रश्न आया था यहाँ पे। तो वृक्षों से भरा क्षेत्र जो है 80.9 हेक्टेयर के आसपास, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है भारत के। प्रतिरोध किस दर पर किस पर निर्भर करता है? तो दाब पर निर्भर करता है प्रतिरोध। प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक तत्व दोस्तों कौन सा है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। कौन सी जंतुओं में 3 कोष्ठ हृदय दोस्तों होता है? तो सरीसृपों में देखिए होता है यहाँ पे। सबसे ज्यादा सुक्त दोस्तों किस वेद में है? तो ऋग्वेद सबसे ज्यादा सुक्त हो जाएंगे आपके। हिरण आहार श्रृंखला के किस लेवल में दोस्तों आता है? तो लेवल 2 में आता है। निम्नलिखित से कौन सा न तो धातु है न तो अधातु? दोस्तों जर्मेनियम हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है? तो कवच का देखिए इस्तेमाल किया है, जिससे दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। क्वेश्चन देखिए 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से दोस्तों लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। रोलेक्ट एक्ट के समय वायसराय दोस्तों कौन था? तो याद था लॉर्ड मिंटो, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। राजस्थान के किस जगह पर इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया? दोस्तों ये था चूरू, राजस्थान में। आईपीएल 2022 में दोस्तों कुल कितनी टीमें थी? तो 10 टीमें थी कुल। लाल व पीली मिट्टी किस क्षेत्र में दोस्तों पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है। राज्यसभा के सदस्यों राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं हर जो कि हो जाते हैं। हर यहाँ पे देखिए हर वर्ष लाल किले पे कौन और कब झंडा फहराता है? तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देखिए झंडा फहराते हैं। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? तो भारत में देखिए अधिक क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, से देखिए दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए हार्ट बीट किस उपकरण से मापते हैं? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा इसके मापा जाता है। भारतीय अनुसूची 8 दोस्तों कौन सी एक भाषा शास्त्रीय भाषा है? तो संस्कृत। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाप्त जो सप्ताह है 2022 कब से कब तक मनाया गया दोस्तों? तो 1 से 8 मार्च तक। पेट्रोल और डीजल दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रूड ऑयल से इसे प्राप्त किया जाता है। हड्डी किस प्रकार का ऊतक? तो एक संयोजी ऊतक माना जाता है। आरबीआई का मुख्यालय दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे देखिए मुख्यालय इसका मुंबई। इसका मेन कार्य क्या है? तो इसका मेन कार्य है बैंकों को लोन देना। पौधों में श्वसन की क्रिया किस प्रक्रिया से होती है दोस्तों? तो विस्तरण के द्वारा दोस्तों होती है। मौलिक कर्तव्य बहुत बार प्रश्न आया है, 51A में है आपका। भारत में 2023 में आईओसी की मीटिंग दोस्तों कहां पर होगी? दोस्तों ये महाराष्ट्र में होगी। कोई नदी जब समुद्र से में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने पर बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, इसको देखिए बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरिश, याद रखें। जनरेटर के सॉफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है दोस्तों क्या होता है?
चुंबकीय क्षेत्र देखिए बढ़ जाएगा। पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, दोस्तों उसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बैरन द्वीप, याद रखेंगे। आनुवंशिकता की विशेषता पर सवाल दोस्तों कौन सा गलत है? बच्चे या तो माता पिता गुण ग्रसित करते हैं, जो गलत चीज है वही है। मासिक धर्म को खत्म करेंगे तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो रजो निवृत्ति, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में नाइपर रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? तो मनसुख मांडिया के द्वारा देखिए शुरू किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं दोस्तों? तो 2 अणु यहाँ पे जुड़ते हैं। यदि किसी संगठन में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम भत्ता या सैलरी दिया जाता है तो किस प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन है? तो समानता का अधिकार। कौन से त्योहार में दोस्तों जनवरी मनाई जाती है? तो पोंगल देखिए मनाई जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहकर बुलाया था दोस्तों? दासता का नया चार्टर्ड बोला था। हाल ही में ISSF 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में दोस्तों किसने रजत पदक जीता? तो ईसा सिंह ने देखिए रजत पदक जीता था। आईओएन एक्सचेंज किस प्रकार का रिएक्शन दोस्तों होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें होती है। सारे गामा डैश के आधार दोस्तों कौन सी पीरियोडिक टेबल और किस साइंटिस्ट ने दिया था? दोस्तों न्यूलैंड के अष्टक नियम और आवर्त सारणी। 1957 में किसने पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विदेश में पढ़ने के लिए कौन सी योजना दोस्तों चलाई गई है? तो पढ़ो प्रदेश योजना चलाई गई है। ये क्वेश्चन है आपका अगला। पहले ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार सबसे पहले किस कंपनी ने दोस्तों लॉन्च किया है? तो टोयोटा मिराई द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है। भारत गाट का सदस्य दोस्तों कब बना? तो ये 1 जनवरी 1955 में डब्ल्यूटीओ सदस्य बना था। 8 जुलाई 1948 में 48 में गाट का बना था यहाँ पे। दांत साफ करने के लिए दोस्तों प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? दोस्तों तो ये आपकी क्षारीय होती है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सिंपल दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे। SO3 प्लस H2O का उत्पादन दोस्तों क्या बनेगा? तो H2SO4। राज्य के निधि तत्व का अनुच्छेद दोस्तों क्या है? तो 36 से 51 के बीच में आता है। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में दोस्तों है? तो यहाँ पे याद रखेंगे 3। पराबैंगनी किरणों दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो त्वचा कैंसर होता है इससे। पौधे कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से 3 कार्बन पाया जाता है दोस्तों, तो पायरुविक अम्ल में देखिए 3 कार्बन पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन किस तरह के दोस्तों स्रोत हैं? तो जो कि रिप्लेनिश्ड एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो याद रखेंगे ये है आपका भारत ही करेगा। च्वयंप्राश में जो आंवला का उपयोग किया था उस पर रासायनिक नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका देखिए हो जाएगा फिलांथस एम्बेलिका। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शुद्ध रक्त ले जाता है दोस्तों? फुफ्फुस सिरा देखिए आपका ले जाता है। अनुच्छेद 15 दोस्तों क्या है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का भंग नहीं हो सकता है और सदस्यों का कार्यकाल हर 6 वर्षों का होता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोग को दिया गया? तो 11 लोगों को दोस्तों ये दिया गया था। अनुच्छेद 343 ए के संबंधित है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए यूनिसेफ मंत्रालय दोस्तों किसे समझौता किया है? तो नीति आयोग के द्वारा इसे समझो किया है। बारिश के देवता से किसे कहते हैं? इंद्र को। भूगोल के जानक दोस्तों किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। छठ पूजा किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्यदेव की देखिए पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किसमें एग मार्क नहीं होता है? तो स्वर्ण आभूषण में। आम जनता के संपर्क में तो स्थानीय सरकार के। मॉन्टेग्यू चेम्स पर सुधार दोस्तों कब आया था? तो ये 1919 में देखिए आपका आया था। आवर्त सारणी में के ग्रुप 2 में तत्वों का संयोजन दोस्तों कितना होता है? तो 2 याद रखेंगे। पौधों में भोजन दोस्तों कहाँ पे स्टोर होता है? तो देखिए पैरेन्काइमा में। साइक्लोक्लोरोपेंटेन कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं? टोटल 15 सिंगल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों शिक्षा जो है आपका तृतीयक से संबंधित है। जलीय जीव श्वसन के दौरान दोस्तों ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो अपने मुख के द्वारा जल लेते हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाते हैं। कुछ भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 85वां रैंकिंग थे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दोस्तों किस में है? 21A में है। किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है दोस्तों? द्विसदनीय विधानसभा होती है, जिसमें भी ये होते हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? लोहित नदी है, यहाँ पे याद रखेंगे। उड़ीसा का त्योहार दोस्तों कौन सा है जो नीम की लकड़ी काटकर देवता बनाकर बनाया जाता है? तो ये देखिए नवक लेकर त्योहार बोलते हैं इसको। जगन्नाथ उत्सव किस महीने के लिए में मूर्ति निकाली जाती है दोस्तों? तो आषाढ़ महीने में देखिए निकाली जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कौन सा ज्यादा जोर दिया गया था? तो भारी उद्योग देखिए ज्यादा जोर दिया गया था। खजुराहो मंदिर किस शासक ने दोस्तों बनवाया था? तो चंदेल शासक ने। फोकल दूरी दोस्तों एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? इसका हो जाएगा मीटर। भारत की स्थलीय सीमा के कुल कितने देशों से लगती है दोस्तों? 7 देशों से ये आपकी लगती है। भारत में किस देश में के साथ जो कि 4000
98 की सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर की, तो बांग्लादेश के साथ सभी देशों का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओज़ोन के ऑक्सीकरण के कुल कितने अणु दोस्तों? तो यहाँ पे टोटल 3 अणु हो जाएँगे आपके। धावन सोडा में दोस्तों कितने मॉलिक्यूल होते हैं H2O के? तो यहाँ पे 10 हो जाएँगे, याद रखेंगे। कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। ज़्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट को बढ़ा देती है। 2014 किस भाषा भाषा में जोड़ा गया था दोस्तों? तो उड़िया को देखिए जोड़ा गया था। किस राज्य में अपने 75 जिलों में खेलों का आयोजन किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में। आईपीएल का 15वां संस्करण दोस्तों कब आयोजित किया गया? 2015 में, 2022 में। हिंद स्वराज पुस्तक दोस्तों किसने लॉन्च किया है? किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी। परिवार न्यायालय संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 2022 में हुआ था आपका। डबल रोटी के निर्माण में दोस्तों किस प्रकार ईस्ट का उपयोग करते हैं? तो बैकर ईस्ट का उपयोग किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन केंद्र दोस्तों किसे कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन कहा जाता है। देखिए 11वां संविधान संशोधन दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो 1962 में जोड़ा गया था। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी पीआर श्रीजेश किस संबंधित है? तो हॉकी गोलकीपर से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने थे? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। सिगरेट पीने से क्या नुकसान दोस्तों होता है? तो मानव फेफड़े में टार जम जाता है, इससे ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन अगला दोस्तों है 1989 में किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को रिपोर्ट सौंपी थी? तो जो कि पीके थुंगन समिति। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मैसूर, कर्नाटका में। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कितनी राशि दोस्तों यहाँ पे दी गई थी? 2 लाख राशि दी गई थी यहाँ पे। ऋग्वेद का स्रोत दोस्तों क्या है? सनातन धर्म एक तरीके से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को लगान के वृद्धि के लिए 1928 दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया था? तो बारदोली सत्याग्रह। इनमें से किसमें कायिक प्रवर्धन जो कि नहीं होता है? तो आम में। एक ऋजु कोण दोस्तों माना जाता है तो 180 डिग्री को माना जाता है। परिनालिका के बारे में दोस्तों क्या सही है? तो इसके बाहरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कम होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों मानव निर्मित कितने प्रकृतियां हैं दोस्तों? तो कुल 118 तत्व हैं, इसमें 94 तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप में से बनाए गए हैं, मिले हैं। विश्व टीबी तपेदिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट मान पदक किसके द्वारा जीता गया? तो दीपक घर के द्वारा जीता गया है। डबलाइनर का त्रिक नियम दोस्तों किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में है। चुंबक व चुंबकीय क्षेत्र में सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पे होते हैं? ध्रुवों पर। तमिलनाडु की भाषा अधिक जो कि तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की दोस्तों है? तो ये आपकी द्रविड़ शैली की हो जाएगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, धारा की दिशा पूर्व की ओर है, तो चालक की दिशा किसमें होगी? दाईं ओर होगी। देखिए ताबड़तोड़ मैंने 370 प्रश्न दिए क्योंकि एक रिवीजन करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको रिव्यू के माध्यम से डिलीवर कर चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको डिलीवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। देखिए मेहनत लगती है बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए, तो ये रिवीजन क्लास था। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।